हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 24 के बारे में। और आप सबको पता है कि हम 40 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और हमारे जो हैं टोटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपका हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करेंगे, पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वर्ड के बारे में बात करेंगे, एक्सेल के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपके वायरसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ज़्यादा लंबी क्लास हो गई तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है पूरे को बाइंड अप करेंगे। अदरवाइज़ आज की क्लास में हम इसको पूरे को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो हमारे सब्जेक्ट रह गए हैं वो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल रह गया है, एमएस ऑफिस रह गया जिसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाएंगी, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल। ठीक है, साथ ही जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर रह गया है। डेटा स्ट्रक्चर के साथ जो है आपका उसके बाद सी और सी प्लस प्लस रह गया है। ठीक है, देन जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एड्रेसिंग मोड, कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक वो रह गए हैं। तो 15-16 क्लासेस में हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी टोटल यही क्लासेस रह चुकी हैं। 16-17 दिन में अभी जितने भी दिन रहते हैं डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। और साथ ही जो है हम अपने 40 डेज क्रैश कोर्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ख़त्म नहीं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहले देखो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आप पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर मैं बिल्कुल पास्ट की बात करूँ, जो पहले था, मतलब कुछ बहुत पहले अगर कुछ आया था तो आपका क्या आया था, अबेकस आया था। क्या आया था, अबेकस आया था। और अबेकस के थ्रू ही जो है फिर हमने धीरे धीरे कंप्यूटर की फील्ड में पैर रखना शुरू किया था। और ये जो अबेकस है ये आज से 3000 साल पहले, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले आया था। और उस टाइम पे जब ये अबेकस आया था वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी जिससे आप प्लस और माइनस करवा पा रहे थे। ठीक है, एक मशीन थी जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें करवा पा रहे थे। और धीरे धीरे जो है इसने फिर अलग अलग जो है अपनी फील्ड में क्या करना, इम्प्रूव करना शुरू किया। और आज जो हमारे पास कंप्यूटर है उसको आप देख भी सकते हो कि हम कंप्यूटर के थ्रू कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री है। बाकी ये कुछ हिस्ट्री जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगी डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें आई थी। तो आज की क्लास में देखो, कंप्यूटर जो है बहुत ही अमेजिंग मशीन है दैट परफॉर्म स्पेसिफाइज्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बन जाना, वो आपका क्या होगा, प्रोग्राम होगा। ठीक है, गिवन सेट एज ऑफ डेटा, आप क्या करते हो, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जो आप उसको क्या बोलोगे, एज ए इनपुट। मतलब आप कुछ भी डेटा देते हो तो आप उसको क्या कहोगे कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया। ठीक है, जब वो इनपुट जो है प्रोसेस होती है, मतलब सीपीयू, मतलब जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, थोड़ा देखो, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बीच में आपका ये प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर है जिसमें आपका सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसको आप ब्रेन भी कहते हो कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पर आपके आउटपुट डिवाइसेज हो गए। तो जब आपने इनपुट दिया, अगर सब सपोज करो कि आपको नॉर्मली, मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि आपको जो है प्लस करवाना है। ठीक है, आपको प्लस करवाना है ए और पी का, ए की कुछ वैल्यू है, बी की कुछ वैल्यू है। तो सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, देन प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट देगा। जब मुझे आउटपुट मिल जाएगी, मतलब जब मुझे आउटपुट मिल जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एज अ आउटपुट होगी। मतलब जब आपको आपके पास, मतलब जो आपने डेटा दिया था और जब आपको उसका रिजल्ट मिल गया तो वो आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, तो 3 बेसिक फंक्शन समझ में आए कि आपका इनपुट होता है, प्रोसेसर होता है, और देन आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो यही बात हो रही है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जो आपका फादर ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर के फादर को क्या नाम है या किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने है जो है आपका एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने डिफरेंस इंजन बना, और जो पहला प्रोग्राम जो रन हुआ था एडा अगस्ता ने, वो इसी के उसमें जो है रन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। तो कंप्यूटर का बेसिक मैं यहाँ पर आपको मान के चल रही हूँ कि आपको कंप्यूटर का बेसिक आता है। ठीक है, और नहीं आता तो जो है एक बार आप लूसेंट की
कि कंप्यूटर की बुक पढ़ लो, ताकि आपका पूरा जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊँ। अब देखो, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ये 2 पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, विदाउट उसके आप कंप्यूटर को कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पूछे कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पार्ट कंप्यूटर के, तो क्या होगा? हार्डवेयर, ठीक है, और क्या होगा? सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूँ हार्डवेयर अगर जिस्म है, मतलब हार्डवेयर अगर बॉडी है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है? उसका क्या है? आत्मा है, ठीक है, उसकी सोल है। बिना बॉडी में अगर आत्मा ना हो तो बॉडी किसी काम की नहीं है, लेकिन बॉडी ना हो आत्मा हो तो वो भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनते हैं? पूर्ण बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ गाड़ी की बात करूँ, कोई भी गाड़ी है आपके पास, ठीक है, कोई भी आपके पास गाड़ी है, अगर उसके पास उसमें पेट्रोल नहीं है, उसमें फ्यूल नहीं है, तो वो गाड़ी एक तरीके का डब्बा है, आप उसको खड़ा रखोगे, ठीक है। ऐसे ही गाड़ी जो है, गाड़ी का जो पार्ट है वो आपका क्या होगा? हार्डवेयर। लेकिन जो उसके अंदर पेट्रोल डल रहा है, जिससे उसके अंदर जान आ रही है, जिससे वो काम कर पा रहा है, वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को मिला के ही क्या बनते हैं? पूर्ण बनते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपके वो होते हैं जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी आपके इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस हैं, वो आपके क्या होंगे भाई? हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जिनको आप छू सकते हो, जो टचेबल होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डिवाइस आपके क्या होते हैं? जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे देखो, सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर हर किसी का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप कंप्यूटर में माउस यूज़ कर रहे हो, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो पहले से आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जब तक आप उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक जो है आपका ना कीबोर्ड चलेगा, ना आपका माउस चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, मुझे कोई पीडीएफ की फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, ठीक है। मुझे कोई फ़ाइल, यहाँ पर ये आपका इंटरनेट है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट है, और ये आपका जो है, मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल जो है डाउनलोड करनी है। जब तक मेरे कंप्यूटर में अडोब रीडर नहीं, मतलब जब तक मेरे कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल को करने के लिए कुछ भी नहीं है, अडोब नहीं है, तब तक जो है आप पीडीएफ की फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो हर किसी को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है, अनटचेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप कंसिस्ट करते हो कॉम्प्लेक्स कोड प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यूज़र, द कंप्यूटर ऑपरेटर आर नोन एज, जो भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उसको आप क्या कहोगे? यूज़र कहोगे। डेटा आपका क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रो फैक्ट्स विच द कंप्यूटर स्टोर एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर जो डेटा है वो क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ रो फैक्ट्स होते हैं, जो आप क्या करवाते हो? कंप्यूटर स्टोर करवाते हो, रीड करवाते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर आउट है, ये चारों पार्ट क्लियर आउट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना वैसे तो आप सबको पता ही होगा, आप सबने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, बाकी अभी हम इनको थोड़ा और देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, डेटा क्या है, यूज़र क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपके कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हार्डवेयर डिवाइसेस आपके कौन से हो जाएंगे? जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इनपुट डिवाइस आपके कौन से? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ठीक है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड करवा रहे हो? इनपुट। जिसके भी थ्रू आप कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हो वो आपके क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी टाइप करके इनपुट देते हो, माउस के थ्रू इनपुट देते हो, माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट देते हो, वेब कैमरा, टच स्क्रीन और लाइट पेन, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपके कौन से हो जाएंगे? जो आपकी क्या करते हैं? प्रोसेसर होते हैं, लाइक आपका मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, एसएमपीएस हो गए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपके कौन से होंगे? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो,
स्टोरेज डिवाइसेस आपके कौन से, जिसमें आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। लाइक आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, जो जितनी भी हैं, जहाँ पर भी आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, पेन ड्राइव, जो भी चीज़ें, ठीक है, सारी के सारे आपके क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे, ठीक है। तो क्लियर है कि आपके जो हार्डवेयर हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टरिस्टाइज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब जो कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो है कोई भी मैच नहीं कर सकता, कंप्यूटर बहुत फास्ट है, ह्यूमन बींग उसके कंपैरिजन में जो है नहीं उतनी जल्दी काम कर सकता, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एकदम से करेक्ट आंसर देना, ठीक है। मतलब आपने अगर इनपुट करेक्ट दी है, अगर आपने इनपुट करेक्ट दी है तो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी करेक्ट ही मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी जो है वो पूरी की पूरी होगी। जैसे मैं अगर बड़ी बड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन करने लगूँ तो बाई चांस जो है मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकती हूँ, लेकिन कंप्यूटर की गलती करने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मिलती है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज एंड रिट्रीवल, आप यहाँ पर डेटा को स्टोर करवा सकते हो, कुछ जो है जब आपको नीड हो तब आप डेटा को जो है यूज़ कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, मतलब जब आपको डेटा को चाहिए, अगर आपको 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 दिन के बाद डेटा चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिट्रीवल कर सकते हो, डेटा को स्टोर करवा के उसको आप रिट्रीवल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, सीपीयू के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर सके। जैसे हम लोग हैं, अगर मुझे कोई एक ही काम 10 बार करने के लिए कह दे या 20 बार करने के लिए कह दे तो कुछ ना कुछ मेरा माइंड ख़राब होगा ही, कुछ ना कुछ का पूरा ही ख़राब हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है, ठीक है। रिलायबिलिटी, बहुत ही अच्छी रिलायबिलिटी होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, और कॉस्ट जो है वो लो होती है, ठीक है। तो आजकल जो है हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो ये सारे जो हैं फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है आपका कंप्यूटर। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप जो है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो मेन जो हैं आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, एक आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, किसका, एप्लीकेशन प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो आप इसको अगर मेनली अगर पूछे, अगर आपसे पूछे कि मेन जो टाइप है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वो कौन सी होंगी, दो ही होती हैं, एक सिस्टम होता है और एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर कहीं कहीं पे 3 भी दिया हो तो आप जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देके जो है आंसर टिक करोगे, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र आपका डोस जो था आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र आपका यूनिक्स, विंडो सर्वर, मैक ओएस, विंडो एक्सपी 7, 8.1, ठीक है। इसके बाद देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन में डालता है, ठीक है। अब देखो मुझे मेरे फ़ोन में कई चीज़ें नहीं पसंद, जैसे मुझे गेम पसंद नहीं है तो मेरे फ़ोन में कोई भी गेम का जो है सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अगर किसी दूसरे को गेम पसंद है तो उसके फ़ोन में जो है गेम के सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूज़र की अपनी मर्जी आ जाती है, यूज़र की अपनी पसंद और नापसंद आ जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है यूज़र इसको रखे या ना रखे, तो आपके कंप्यूटर पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक है। 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपका कंप्यूटर है, जो आपका सीपीयू है, उसके अंदर आपकी 3 मेन चीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, आपका कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, मेमोरी या आप रजिस्टर बोल सकते हो, ठीक है। ये 3 मेन चीज़ होती हैं आपकी कहाँ पर, सीपीयू के अंदर, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू में आपकी 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और आपके रजिस्टर्स, ठीक है, या फिर आप उसको मेमोरी भी कह सकते हो। क्लियर है।
हाँ जी, अब देखो डिटेल में थोड़ा। सीपीयू जो है वो कंसीडर्ड होता है ब्रेन कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है। सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये जो है हर टाइप के जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक इसको प्लस करवाना है, कहीं से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कहीं से गाने बजवाने हैं, कुछ भी करना है, सारे काम जो है आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो आराम से करता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करवाना है, रिजल्ट स्टोर करवाने हैं, इंस्ट्रक्शंस करनी है, सब काम ये जो है बहुत ही आसानी से कर देता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है साथ के साथ कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, तो ये था सीपीयू के काम। सीपीयू की 3 मेन यूनिट हो गई, बार बार क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है। कौन कौन सी हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपकी कंट्रोल यूनिट, प्लस आपके रजिस्टर, दैट इज आप उसको मेमोरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर टिक करके आना पड़ेगा जो भी ऑप्शन में गिवन हो। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये आपका पूरा जो है कंप्यूटर का डायग्राम है। अब देखो सीपीयू इटसेल्फ हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बार बार क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एएलयू क्या होता है? एएलयू के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, एएलयू की फुल फॉर्म आ चुके हैं। एएलयू जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और ये आपका होता है व्हेन द कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर एन इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिजाइन लॉजिक, इट पासेस द कंट्रोल टू द सेकंड कंपोनेंट दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU include a group of register memory location built directly into the CPU that are used to hold data that are being processed by the current instructions। ठीक है, रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं? रजिस्टर जो होता है वो स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू का, जो ऑल डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। ठीक है, मतलब डेटा जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता उससे पहले आपका डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ता है, तो वही काम आपका कहाँ पर किया जाता है? रजिस्टर या मेमोरी में किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आपका क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो है जितने भी आपके ऑपरेशन हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो क्या करेगा? उसको कैरी करेगा, कंट्रोल करवाएगा। ठीक है, पूरे डेटा पे कहाँ पे कब किसको जो है प्रोसेसर देना है, कब किससे लेना है, ये सारे काम आपके कंट्रोल यूनिट में होते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है मतलब आपकी 2 टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो मेमोरी जो है आपकी 2 टाइप की होगी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी अगेन जो है आपकी 2 टाइप की होगी, एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रैम, और एक होगी आपकी रोम। ठीक है, तो रैम क्या होता है वो देखो, रैम जो है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा। सीपीयू जो है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करती है। प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट, इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। एज सुन एज मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेज्ड। अगर आपकी मशीन जो है वो अगर वो बंद हो जाए तो डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। यानी कि अगर आपकी लाइट चली जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या मतलब मेन ये है कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आपका जो डेटा है वो भी इरेज हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रैम जो है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी वॉलेटाइल है, तो आपको पता होना चाहिए रैम जो है वो वॉलेटाइल है। डेटा स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ, मतलब डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा जब भी पावर स्विच ऑफ होगी। ठीक है, द कंप्यूटर ऑन इज देयर इज पावर फेलियर, हैंस इज बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम दैट इज यूपीएस is often used with computer. RAM is small both in terms of its physical size and the amount of data can be hold। ठीक है, रैम का साइज जो है वो आपकी अदर मेमोरी के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन सीपीयू जो है वो इसी मेमोरी को यूज़ करता है। ठीक है, अब देखो रैम के जो हैं अगेन आपकी 3 टाइप की हो गई। रैम की जो टाइप्स हैं, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम, और एक होता है एस डी रैम। ठीक है, क्या होती हैं? सबसे पहले फुल फॉर्म देखो क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो डी रैम होती है आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डी रैम क्या कहता है। डी रैम जो है एक टाइप की फिजिकल मेमोरी होती है जो यूज़ की जाती है मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर। द टर्म डायनामिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड और इट लॉसेस इट्स कंटेंट। द टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है,
आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपका डेटा है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, वो फास्टर होती है एंड लेस वॉलेटाइल देन डी रैम। मतलब ये जो है लेस वॉलेटाइल होती है, यहाँ पर जो आपका डेटा है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, बट रिक्वायर मोर पावर, बट यहाँ पर जो है ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, एंड इज़ मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। द टर्म्स स्टैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश लाइक डी रैम। ठीक है, तो हम इसको जो है रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं डी रैम की तरह। ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहती है, एक टाइप ऑफ डी रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो ये थी आपकी रैम की टाइप्स। इसके बाद देखो आपकी दो टाइप्स की मैंने प्राइमरी मेमोरी बताई थी। एक तो आपकी रैम है जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं, रैम क्या होता है, उसकी रैम की टाइप क्या होती है वो डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो है वो आपकी क्या होती है, रोम होती है, दैट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, इसकी में जो है ये आपकी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, और यहाँ पर जो डेटा है वो आपका परमानेंटली स्टोर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पावर चली गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका डेटा भी जो है वो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका डेटा जो है वो सेव रहता है। साथ ही साथ इस मेमोरी में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे होगे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, in ROM store such instruction, ROM में आप कुछ instruction that are required to start a computer, the operation is referred to as bootstrap। ठीक है, जो ऑपरेशन है वो रेफर किए जाते हैं bootstrap के। ठीक है, जब भी आप बूटिंग करवाते हो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर जब आप करवाते हो, ठीक है, बूटिंग होती है। अब देखो रोम की टाइप, 3 टाइप आपकी रोम की होती हैं। एक होता है मास्केबल, मेन तो आप ये पी रोम, डबल ई प्रोम और डबल ई प्रोम पढ़ते हो। मास्केबल रोम क्या होता है, द वेरी फास्ट रोम वर हार्ड wired device that contain a pre-programmed set of data or instruction. This kind of ROM are known as maskable ROM, which are inexpensive। ठीक है, ये क्या होती है, inexpensive होती हैं। Programmable read only memory, programmable read only memory that can be modified only once by user. The user buys a blank PROM and enter the desired content using a PROM program। ठीक है, इसके बाद देखो इनकी फुल फॉर्म देख लेना। फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एम जो है वो मास्केबल रोम होगा, पी से आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, ई से आपका इरेजेबल आ जाएगा, डबल ई से आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पी रोम क्या कह रहा है, ये भी आपकी रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं ओनली वंस बाय अ यूज़र। ठीक है, सिर्फ एक बार ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। द यूज़र बाइज अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ PROM प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद देखो इरेजेबल। इरेजेबल में क्या बोल रहा है, इसमें हम इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स। यूजुअली एन EPROM इरेजर अचीव दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम इरेज करवा सकते हैं डेटा को। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम इरेज करवा सकते हैं। इट कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम्ड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम। इसमें हम 10,000 बार जो है इसमें रीप्रोग्राम करवा सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 10 to 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं और किसकी कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, अब देखो मेमोरी में क्या कह रहा है। मेमोरी में बोल रहा है मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी जो होती है ह्यूमन की ब्रेन की तरह होती है, जैसे अपना ब्रेन है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो 40 डेज क्रैश कोर्स जो है वो आपको कितना याद रखता है, कितना आपकी अपनी मेमोरी में स्टोर रहता है, कितना आप उसको सेव रख के रखते हो। जब आपका एग्जाम आएगा, जब आप पेपर दोगे, तो वहाँ पर आप उसको कितना यूटिलाइज कर पाओगे। तो वही जैसे अपना ब्रेन है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, मेमोरी होती है। कंप्यूटर को याद करने के लिए वहाँ पर क्या हम डालते हैं, मेमोरी को डालते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर रहती हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो एक स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पर कंप्यूटर जो है अपने डेटा को प्रोसेस करता है। इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर। ठीक है, सॉरी। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। जो मेमोरी है उसको आप डिवाइड करते हो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसको आप क्या कहते हो, सेल कहते हो। ठीक है,
इच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर एक लोकेशन और हर एक सेल जो है वो यूनिक एड्रेस रखती है, क्योंकि जब तक एड्रेस नहीं रहेगा तब तक आप जो है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी की पूरी खिचड़ी कर लोगे। मतलब अब हर एक फाइल आप सेव करवाते हो तो अलग अलग नाम से सेव करवाते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि सबका एक ही नाम रख दो तो फिर वो सारी ओवरराइट हो जाएंगी। तो हर एक का जो है एक अलग एड्रेस, हर एक यूनिक एड्रेस होता है, नाम होता है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, वेराइज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेमोरी दो टाइप की हो गई, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी अगेन दो टाइप की होगी, कैश और मेन मेमोरी। कैश में आपके रजिस्टर्स आ जाएंगे और मेन में आपकी रैम एंड रोम आ जाएंगी, जिसमें आपका स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम हो गया, और रोम में आपका पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम हो गया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी हार्ड डिस्क आ गई, मैग्नेटिक डिस्क आ गई, ऑप्टिकल डिस्क में आपकी CD, DVD, BRD, फ्लैश मेमोरी में आपकी मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो मेमोरी इज़ प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी जो है वो प्राइमरी मतलब जो मेन उसका है वो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कहते हो। कैश मेमोरी आपका क्या होगा? कैश मेमोरी जो है इट इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी। ये क्या होती है? एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो आपका स्पीड जो कैन स्पीड अप CPU, मतलब इसकी जो कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, ये जो है एक तरीके के बफर की तरह काम करती है। बफर क्या करता है? बफर जो है कुछ टाइम के लिए आपके डेटा को स्टोर करवाता है जब तक आपके ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होते हैं। वैसे ही कैश मेमोरी का काम रहता है बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। ठीक है, ये जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में एज अ बफर का काम करती है। ठीक है, इसके बाद देखो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होल्ड करती है ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। यहाँ पर ये उन डेटा को होल्ड करके रखती है जो करंटली काम में आ रहे हैं, करंटली जिन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन जो है वो रैम और CPU के बीच में काम किया जाता है। जो CPU है वो रैम से इंटरेक्ट करता है, रैम में जो प्रोग्राम होते हैं उनको लेता है, उनको रन करवाता है। अगर जो उसको ना कर जो उसको करना है वो रैम में ना हो तो रैम जो है उसको सेकेंडरी मेमोरी से मंगवाएगा, फिर रैम में आएगा, फिर जो है CPU उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे ही जो है पूरा का पूरा जो है काम किया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो उस डेटा को होल्ड करती है, दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, जो करंटली जिस पे काम किया जा रहा है। इट इज़ लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिट जैसे कि मैंने कहा कि रैम का साइज जो है वो लिमिटेड होता है, तो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होगी। डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा जब आपका पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी एक टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हो, और मेन मेमोरी को आप इंटरनल और मेन मेमोरी भी कहते हो, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हो। ठीक है, इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंपैरिजन में जो इसकी स्पीड है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसका साइज जो है वो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा को काफ़ी सारे डेटा को बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा को क्या करवाती है? परमानेंटली स्टोर करवाती है। क्लियर है भाई? अब देखो सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि एक्सटर्नल एरिया, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके के बाहर से आप डेटा को बाहर ही से कुछ आप जैसे हार्ड डिस्क आप ले आए, अलग से पेन ड्राइव ले आए जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, तो वही आपका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्केट्स एंड हार्ड डिस्क, टेप, ऑप्टिकल डिस्क कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये सारे जो हैं वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एक्सटर्नल कैटेगरी में आते हैं। और एंसिलरी स्टोरेज डिवाइसेज, these devices are very sensitive to environmental condition as well as to external magnetic field and need to be stored carefully. floppy disk आपका क्या होता है? floppy disk are primarily used for PCs. information on floppy disk is recorded in the magnetized state of particles of iron oxides eventually placed upon concentric circles known as track. ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क जो है वो नॉन रिमूवेबल अनक्लोज्ड मैग्नेटिक डिस्क इंक्लूडेड इन द मोस्ट PCs. It contains a stack of metal platters, each coated with iron oxide that spin on spindle, and the entire unit is encased in
सील्ड चैम्बर, ठीक है। हार्ड डिस्क सबने देखी होंगी, आपके कंप्यूटर में आती हैं। अलग से हम हार्ड डिस्क ला के भी अपने कंप्यूटर में डालते हैं ताकि हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड है वो थोड़ी और ज़्यादा हो सके। स्पीड मतलब कंप्यूटर में जो है ऐसा ना हो मेमोरी फुल होने की वजह से कंप्यूटर बार बार हैंग होता रहे, इसलिए हम हार्ड डिस्क का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा रखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप जो है वो प्लास्टिक टेप होती है, यूजुअली मेड ऑफ माइलर दैट इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड देयर बाय अनेबलिंग द इंट्रोडक्शन, राइटिंग, detention and reading of magnetically recorded information. The best use of tape storage is for the data that you do not use very often, ठीक है। तो इसका आप यूज़ करवाते हो। अब देखो पेरिफेरल्स दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए हैं हमारे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम बाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट यानी कि फिर हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है हम ये वाली चीज़ें देखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर देखेंगे क्या होता है, ये आपकी जनरेशन्स हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता था। तो कंप्यूटर की कुछ टर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है बार बार। ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, कमर्शियल, प्राइवेट, ये ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडो, ये जो है हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में हम इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करके क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपके माइंड में भी खिचड़ी पक जाएगी कि क्या हो गया है। हाँ जी, हम यहाँ करते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स आपके क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली, जो एक्सटर्नली जैसे आपका कीबोर्ड बाहर से रहता है, माउस अलग से रहता है, जो एक्सटर्नली जो है अटैच किए जाते हैं। इफ़ अ पेरिफेरल डिवाइसेस डिसकनेक्टेड द कंप्यूटर विल स्टिल बी एबल टू वर्क, मतलब डिसकनेक्ट कर दे तो भी जो आपका कंप्यूटर है वो जो है वर्किंग में रहता है। जैसे मैंने प्रिंटर अटैच किया हुआ है मेरे कंप्यूटर से, अगर मैं प्रिंटर को अलग कर दूँ तो भी आपका कंप्यूटर तो काम करेगा ना। ओनली फंक्शन परफॉर्म्ड बाई पेरिफेरल डिवाइसेस विच विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो पेरिफेरल यानी कि इनपुट आउट डिवाइसेस से, लाइक मैंने प्रिंटर हटा दिया, अब मैं प्रिंटर की कमांड दे रही हूँ तो क्या प्रिंट होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखो मेनली देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, बहुत सारी टाइप्स हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, सबसे पहले देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस आपके होते हैं, बताते हैं कि हाउ टू टेल एंड व्हाट टू डू, मतलब आपको कैसे करना है और क्या करना है, मतलब यही बताता है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि चाय बना दो, ठीक है, मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ चाय बना दो, तो मैंने उसको बोला कि हाउ टू डू, मतलब आपको कैसे करना है। अगर उसको चाय बनानी नहीं आती तो मैं बताऊँगी कि पानी लो, पानी में चीनी डालो, पत्ती डालो, एंड देन जब वो उबल जाए तो उसमें दूध डाल देना और छान के मुझे दे दो, ठीक है। ये मैंने बताया कि कैसे करना है और क्या करना है। मैंने क्या बताया कि चाय बना दो, तो व्हाट टू डू दैट इज चाय बना दो, कैसे करना है। अगर उसको नहीं आती तो मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से उसको काम करना है। तो ये काम होता है इनपुट डिवाइसेस का। द यूनिट मास्क लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो बहुत सारी टाइप होती हैं इनपुट देने की। आप कंप्यूटर में इनपुट बहुत सारी चीज़ों के थ्रू दे सकते हो। पहला है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या कहता है कि आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, सब कीबोर्ड यूज़ करते हैं, सबने कीबोर्ड को देखा हुआ है। द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प इन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, डेटा प्रोवाइड करवा रहे हो। माउस, माउस जो है वो मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें आप उसको घुमाते रहते हो, कर्सर जहाँ ले जाना हो वहाँ पे क्लिक करते हो, जहाँ पर एंटर करना है वहाँ पर एंटर करवाते हो, जहाँ पर टाइप करना है वो करवाते हो, जिस पेज पे जाना है, जिस पीपीटी पे जाना है, जिस स्लाइड पे जाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम माउस के थ्रू फटाफट चले जाते हैं। तो डिवाइस हैविंग अ स्मॉल साइज़ होता है, एक मतलब हथेली जितना साइज़ होता है, जिसको आप हथेली में भी ले सकते हो, विद अ राउंड वॉल एंड इट्स बेस विद सेंसेस द मूवमेंट ऑफ माउस, ठीक है। एक गोल बॉल होती है और ऊपर जो है आपके 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, राइट और बीच वाला, ठीक है, जिससे आप कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड सेंड कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू सीपीयू व्हेन द माउस बटन आर प्रेस, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपकी क्या होती है, जॉयस्टिक वो होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप गेमिंग करते हो तो क्या होता है, आपको बहुत फास्ट होता है गेम, अगर आप खेल रहे हो बहुत
तो आपको बहुत फास्ट करना होता है, कहाँ से कौन कूद के जा रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी लेट कर दिया तो आप जो है वहीं पर मर जाते हो। तो जॉयस्टिक इस तरीके की होती है जिसको हम आगे पीछे किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है। गेमिंग, जब आप गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते वक्त जो है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। टू मूव कर्सर, मतलब बार बार कर्सर को आगे पीछे करने के लिए जो है हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। और ये मेनली जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, यानी कि कंप्यूटर और प्लेइंग कंप्यूटर गेम में जो है आप इनका यूज़ करते हो, ठीक है। तो जॉयस्टिक सिर्फ मेनली वहीं यूज़ की जाती है, सबने देखी भी होगी। तो आपका जब भी आप जो भी बच्चे गेम खेलते हैं, जो भी गेम में इंटरेस्टिंग रखते हैं, उनके पास जॉयस्टिक होगा, ठीक है। अब देखो लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन जो है वो एक सेलेक्ट डिस्प्लेइंग मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो ये जो है मॉनिटर की स्क्रीन पे जो है पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है होती है वो एक तरीके का मोस्टली यूज्ड इन नोट पैड। कहाँ पर यूज़ की जाती है? नोट पैड में यूज़ की जाती है, लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ अ माउस। दिस इज बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड बाई एंड बाई मूविंग फिंगर्स ऑन बॉल पॉइंटर कैन बी मूव्ड, ठीक है। स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो है वो स्कैन करवाता है प्रिंटेड मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू फाइल फॉर्मेट एंड दैट मे बी यूज्ड विद इन द पीसी, ठीक है। स्कैनर कुछ भी, जैसे मैंने कोई भी पेज को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मुझे उसको पीडीएफ की फॉर्म में डालना है, पीपीटी की फॉर्म में डालना है, और या फिर इमेज की फॉर्म में डालना है, जिस भी फॉर्म में डालना है मैं उसको अपने पीसी में क्या करवा दूंगी? भेज दूंगी, ठीक है। तो यही काम होता है। क्या करेगा? पहले स्कैन करेगा जो भी आपका मटेरियल है उसको, प्रिंटेड मटेरियल को, और उसको किसको दे देगा? आपके कंप्यूटर को दे देगा, ठीक है। डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या काम करता है? इट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। ये क्या करेगा? एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सबने देखे हैं। माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे हर कोई माइक्रोफोन यूज़ करता है। तो माइक्रोफोन एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जो इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR। MICR कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो MICR जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, जनरली यूज़ किया जाता है बैंक्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तरीके का कोड होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या कहता है? ये फुल फॉर्म देख लेना भाई, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। MICR की भी कई बार फुल फॉर्म आ चुकी है, OCR की फुल फॉर्म भी आ चुकी है, OMR की फुल फॉर्म भी आ चुकी है। तो आपको जो है इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। OCR जो है वो स्कैन करवाता है टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर, कन्वर्ट दैम इनटू मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का काम क्या होता है? बार कोड आपने देखे ना, अलग अलग से इस तरीके का सबका जो है हर किसी का जो है बार कोड अलग होता है। इस तरीके का एक बार होता है जिसको हम फ़ोन से स्कैन करवाते हैं, ठीक है। A device used for reading barcoded data in form of light and dark lines. Barcoded data is generally used in labeling goods, numbering and the books, ठीक है। उसके बाद देखो OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये क्या काम करता है? स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाई पेन और पेंसिल, ठीक है। तो किसके थ्रू बनाया जाता है? पेन और पेंसिल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं? सॉरी भाई। और इसके बाद देखो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये और देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या कहता है? हाउ इट शोज यू व्हाट इट डूइंग, ठीक है, मतलब आपने क्या किया और किस तरीके से आप उस चीज़ को शो करवा रहे हो, दिखा रहे हो, क्या आपको आउटपुट मिल रही है, ठीक है, वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र, ठीक है, कि यूज़र जो है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। इसमें आपका पहला आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर सबसे मेन है आपका आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है कॉमनली कॉल्ड एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को आप वीडियो भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है? आपको एक तरीके का यूनिट, डिस्प्ले यूनिट दिखाता है आपके मॉनिटर पे। आप देखते हो सारी चीज़ें आपको शो ऑफ कर देता है। आपको इंटरनेट से कुछ सर्च करना है, कुछ भी करना है, सारी चीज़ें आपको फटाफट शो ऑफ हो जाती हैं, ठीक है।
तो आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है आपका कंप्यूटर का। इट फॉर्म्स ऑफ इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, ठीक है। इस तरीके के देखो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इनको आप क्या कहोगे, पिक्सल्स कहते हो। कॉल्ड पिक्सल दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि रेक्टेंगल के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। द शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। मतलब जो शार्पनेस है, मतलब जो फोटो की क्लैरिटी है, वो डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक है। इसके देखो दो टाइप होते हैं आपके मॉनिटर्स के, दैट इज कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। सीआरटी क्या 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 कहता है, सीआरटी जो है इज मेड ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट। सीआरटी जो है बनता है, किससे बनता है, स्मॉल पिक्चर एलिमेंट, जिसको आप पिक्सल्स कहते हो। द स्मॉलर पिक्सल्स द बेटर द इमेज क्लैरिटी, जितने छोटे पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज की क्वालिटी जो है, क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और रिजोल्यूशन, ठीक है, कहते हैं ना रिजोल्यूशन, जैसे अभी आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पे साइड में सेटिंग में एक बटन रहता है। रिजोल्यूशन को जो है 144 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 144 से स्टार्ट होता है, फिर 240 आता है, फिर 360 आता है, फिर 400 आता है। तो जितना जितना 480 आएगा, ठीक है, फिर जितना आपका रिजोल्यूशन, आपने 144 पे किया तो आपको जो इमेज है वो धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप 360 पे कर दोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, 480 पे कर दो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, 720 पे कर दोगे तो और ज़्यादा, 1080 पे कर दोगे तो वो बहुत ही अच्छी। और आजकल HD का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आप HD पे देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर जो है, जैसे आप HD में देख रहे हो वैसे आपको इमेज दिखाई देती है, होता है ना ऐसे। तो वही यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात हो रही है। उसके बाद देखो फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या कहता है। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ठीक है, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द CRT, ठीक है। अब देखो प्रिंटर क्या कहता है, प्रिंटर जो है वो भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पर जो है आप इंफॉर्मेशन को एज अ पेपर के फॉर्म में जो है उस पर प्रिंट लेते हो कि मुझे जैसे मुझे अपना रेज्यूमे जो है प्रिंट आउट लेना है तो मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया। जैसे मुझे किसी की फ़ाइल, जैसे मैंने किसी से बुक लिया, मुझे उसकी PDF की जो है कॉपी लेनी है तो मैं उसका प्रिंट आउट लूँगी पूरी बुक का, ठीक है। तो यही होता है प्रिंटर का काम, ठीक है। तो प्रिंटर की भी दो टाइप हो गई, एक होता है का इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकेंड होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका क्या कहता है, द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाई स्ट्रिकिंग दैम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका क्या कहता है कि प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेज। मतलब प्रिंटर जो होता है वो एक टाइम पे पूरे कंप्लीट पेज को प्रिंट कर देता है, जिसको आप पेज कहते हो। प्रिंट, लेसर प्रिंटर, इंकजेंट प्रिंटर, ये सारे जो हैं आपकी टाइप होती हैं प्रिंटर की, ठीक है। ये लेसर प्रिंटर भी होता है, इंकजेंट प्रिंटर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना ज़्यादा आपके डीप में नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ जी, जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं वो यहाँ पर सारे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो एक बार इनको देख लो। डेटा आपका क्या होता है, डेटा जो है एज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूछेगा कि कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर किसे कहेंगे, तो आपको क्या होगा, डेटा होगा। डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन फॉर्मलाइज्ड मैनर विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या कहती है भाई, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो कल जो है, कल के लिए बहुत सारा है अभी, ठीक है। तो शायद एक क्लास और बने। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। पूरा जो आपका डेटा फंडामेंटल है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो फटाफट एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि जो बाकी बच्चों का भी भला हो सके, उनको भी जो है अपने एचटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ। कल ही मिलेंगे, क्योंकि अब डेली जो है आपको क्लासेस मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया और हमें 40 डेज़ क्रैश कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बाय।